ऊपर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हो, जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे, बट उसकी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, बॉडी के शेप एंड साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। हाँ, उसकी पोजीशन वन प्लेस टू अनदर चला जा रहा है, ठीक है, तो उस प्रकार से। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपका है क्या है, वो है आपका मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स जो है, अप्लाइड मैकेनिक्स। ये 2 पार्ट में, पहला पार्ट है स्टैटिक एंड सेकेंड इज द डायनेमिक। स्टैटिक क्या बताता है? स्टैटिक ये कहता है कि कोई वस्तु स्टैटिक कंडीशन में स्थिर है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स और उनकी इफेक्ट के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे बोला जाता है स्टैटिक। इसका डेफिनेशन है it deals with the force, it deals with the forces and their effect while acting upon a body at rest। इट मीन्स रेस्ट कंडीशन में कोई बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं और उनके फोर्स के ड्यू में जो हमारा इफेक्ट आता है उसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो क्या आता है? स्टैटिक आता है। डायनेमिक क्या बोल रहा है? सेम डेफिनेशन वही है बट कंडीशन इज इन मोशन, कि अगर कोई मोशन में है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसके द्वारा जो भी इफेक्ट आता है वो आता है आपका डायनेमिक। डायनेमिक इट डील्स विद द फोर्स, it deals with the forces and their effect while acting upon a body in motion। It means motion condition में कोई बॉडी है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उसके द्वारा जो इफेक्ट हो रहे हैं, फोर्स के बॉडी में जो इफेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो आ जाता है डायनेमिक। अभी डायनेमिक के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है काइनेटिक्स, काइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज द काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स इट मींस कि कोई बॉडी मोशन कंडीशन में है, बट वो मोशन कंडीशन में किसके कारण है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। काइनेटिक्स ये बताता है कि कोई मोशन कंडीशन में है बट वो मोशन किसके कारण है? तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स is called as काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि कोई बॉडी इन मोशन कंडीशन में है तो कैसे है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। काइनेटिक्स क्या बताता है कि कोई बॉडी मोशन कंडीशन में है बट वो मोशन कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल फोर्स नहीं है, वो क्या है? मोशन खुद ही मोशन, उसका रेफरेंस क्या है? मोशन ही है, मोशन के कारण ही वो मोशन में आया। जैसे ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं, जो ग्रेविटी फोर्स के कारण, सपोज दैट कोई स्लोप में वस्तु रखी हुई है, ये स्लोप है, यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने कुछ नहीं किया, बस जो फोर्स लगा हुआ था, पकड़ा हुआ था, उसको छोड़ देने के बाद हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, बट वो ऑटोमेटिक वो अपने नीचे के डायरेक्शन में मूव करता है और उसकी जो स्पीड है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो वो किसके कारण होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो है काइनेटिक्स। तो ये था थोड़ा सा बेसिक। उसके बाद इस चैप्टर में और कौन से पॉइंट हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बारे में एक्सप्लेन पार्ट में स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, फर्स्ट क्या होती है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। अभी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है,
इसके बारे में हम जानेंगे। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी इट मींस व्हिच क्वांटिटी टू स्पेसिफाई ओनली डायरेक्शन, which quantity to specify only magnitude। अगर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड अगर है, only मैग्नीट्यूड ही only स्पेसिफाई कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है only मैग्नीट्यूड। जैसे में कितने मास है केजी में, सिंपल सा, इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कितने हैं 2 मीटर 5 मीटर 6 मीटर। इट मींस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो जिसके लिए कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, ओनली मैग्नीट्यूड अगर है तो स्पेसिफाई कर देता है। जैसे कि डिस्टेंस हो जाता है, फिर मास हो जाता है, फिर बाद में लेंथ हो जाता है, लेंथ डिस्टेंस में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड 4 सेकंड ऐसे मैग्नीट्यूड मिल गया, फिर उसके स्पेसिफाई हो जाता है कि हाँ इतने टाइम हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या बताता है कि विच क्वांटिटी टू स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are required to specify। स्पेसिफाई करने के लिए, कोई भी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज दैट मान लो कि ये फोर्स एग्जांपल है, तो फोर्स मान लो 5 किलोमीटर लग रहा है, 5 केजी का फोर्स लग रहा है, सपोज 5 केजी का फोर्स लग रहा है, बट किस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा। टुवर्ड्स नॉर्थ बताना पड़ता है, या इस डायरेक्शन में EAST, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो जिसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई। उसको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड हो तो स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरत होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं